रामदास मुर्मू जी के बारे में इसलिए मैं बात करूंगी। दादा, आपको जरा भी शर्म नहीं आया? आप एक आदिवासी होते हुए भी अपने चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए आप एक ऐसी पार्टी से चुनाव का वोट लेते हैं जिन्होंने विरोध किया कि हमें एसटी में शामिल करो। झारखंड की युवतियां जो है घर में झाड़ू साफ कर रही है, वो तो कौन है? कोई क्रिकेटर है, कोई भगत है, कोई कुछ है ना। महतवान जा करके नहीं गई है कहीं काम करने के लिए, महतवान कोड़ के खाते। लेकिन आप ऐसे ऐसे केले के छिलके नुमा लोग जो दो रंग सियार है, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते? किसी पार्टी से मैं बात नहीं करूंगी, ना मैं यहाँ पे जेएमएम की बात करूंगी, ना मैं आजसू की बात करूंगी, ना मैं बीजेपी की बात करूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही बात करूंगी, आदिवासियत की। क्योंकि घाटशिला चुनाव का जो सीट है वो एसटी रिजर्वेशन है और आदिवासियत के नाते, क्योंकि हम लोग आवाज भी अभी उसी के लिए उठा रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगी हमारे जेएलकेएम के प्रत्याशी बड़े भाई रामदास मुर्मू जी के बारे में। रामदास मुर्मू जी के बारे में इसलिए मैं बात करूंगी। दादा, आपको जरा भी शर्म नहीं आया? आप एक आदिवासी होते हुए भी अपने चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए आप एक ऐसी पार्टी से चुनाव का वोट लेते हैं जिन्होंने विरोध किया कि हमें एसटी में शामिल करो। आप निर्दलीय लड़ जाते, आप जीत जाते। आप समाज के साथ नहीं खड़ा होकर अपने पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद किए उस सटीक, मतलब उस हाइप वाला पीरियड में जहाँ पे कुर्मी वर्सेस एसटी की लड़ाई चल रही थी। और आप इतना लालसा हो गया कि आप घाटशिला चुनाव में प्रत्याशी भी बने, तो उस पार्टी के प्रत्याशी बने जिन्होंने एसटी के विरोध में कुर्मी से एसटी में शामिल होने की बात कही है। 18,000 आदिवासी हर साल दिल्ली में जाके दाई का काम कर रही है, विरोध करे, उन लोग को रेस्क्यू करे। स्टेशन में जा करके आदिवासियों की हितैषी बनती है तो स्टेशन में जा करके रेस्क्यू करे उन आदिवासी बहनों का जो हर बार जाती है ना। और डिफेंस कॉलोनी जाइए, जाके देखिए, मिनी झारखंड बसा हुआ है, जाकर के पंजाबी बाग देखिए, शालीमार बाग देखिए, लाजपत राय देखिए, है ना। साउथ एक्सटेंशन जाके देखिए, झारखंड की युवतियां जो है घर में झाड़ू साफ कर रही है, वो तो कौन है? कोई क्रिकेटर है, कोई भगत है, कोई कुछ है ना। महतवान जा करके नहीं गई है कहीं काम करने के लिए, महतवान कोड़ के खाती है, आज भी भीख नहीं मांगती है। महतो में स्वाभिमान है, वो सुन ले, स्वाभिमान बेच करके महतो जो है आगे नहीं गया है। महतो हमेशा अपना काम करता है और काम करके खाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, केले के छिलका लोग हो, चाहे ऐसे छिलका जो झारखंड में भी अपना ये छिलका छोड़ते हैं, बिहार में भी अपना छिलका छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का वोटर क्यों रद्द नहीं होता है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित नहीं करते हैं? बहुत एनआरसी की बात करते हैं, बहुत धर्मांतर की बात करते हैं, बहुत यहाँ का डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे केले के छिलके नुमा लोग जो दो रंग सियार है, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोग तुरंत ऐसे वारंट और अरेस्टिंग होना चाहिए। कोई बेल नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे निशा मैडम हो, चाहे ज्योत्सना मैडम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे जाति को हो, चाहे कुर्मी माधो समाज का हो, और ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत केंद्र राज्य सरकार एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्रिश्चियन समाज को गाली देते हैं तो सिर्फ डिब्बी वासी को गाली नहीं देते हैं, सिर्फ डोरिया टोली वाला गाली नहीं देते हैं, सिर्फ डुमरी का क्षेत्र को गाली नहीं देते हैं, हिंदू को गाली देते हैं तो पूरा देश, पूरा दुनिया के लोगों को आप संबोधन करते हैं। और क्रिश्चियन समाज को गाली देते हैं तो पूरा दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा जिनका जनसंख्या है, उनकी आस्था है, उनको आप ठेस दर्द पहुंचाने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज को देते हैं तो 57 देश को आप गाली देते हैं। तो आपकी कितनी हैसियत है, कितनी बुद्धिमत्ता है? आप मैडम है कि बहन है, या आप खुद साबित कर रहे हैं।